इस कलयुग में नाम के सिवा और कोई मार्ग नहीं, कोई साधन नहीं। जप में हम लापरवाही करते हैं, बैठते हैं माला लेकर, यहाँ वहाँ मन हमारा डोलता रहता है, भटकता रहता है, हमारी चक्षुरेंद्रिय, हमारी आंखें यहाँ वहाँ देखती रहती हैं। कोई शब्द पड़ा कानों में तो हम वहाँ कान लगा देते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। तो जब ये मन भागता है तब इंद्रियां भागती हैं। इसलिए पहले मन को कंट्रोल कर लीजिए, मन को भगवान में लगाइए, भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए नाम जप कीजिए। आपको जो भी गुरु मंत्र मिला हुआ है, जो भी नाम आप कर रहे हैं, राधा राधा कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, अथवा महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो इष्ट आराध्य को अपने भ्रूवल्लरियों के मध्य में अपने ये जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर अथवा हृदय देश में ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए, स्मरण युक्त नाम जप, स्मरण युक्त नाम उपासना, अभी कहा था हमने सासंग भक्ति, ये कीजिए, लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। शीघ्र जो 50-50 साल से लगे हुए हैं, 10-10, 20-20 वर्षों से लगे हुए हैं, माला पर माला, माला पर माला किए जा रहे हैं, साधनाओं पर साधना कर रहे हैं, किंतु अपने गुरुओं से शिकायत उनके पास धरी रहती है और वे जा जाकर पूछते हैं, अनुभव नहीं होता। आपको हम लिख कर दे रहे हैं, आप 1 मास में वो उन्नति प्राप्त कर लेंगे, उस चरम शिखर पर बैठे होंगे जहां पर ये 50-50 वर्षों में नहीं जा पाए। आप 1 महीने डट कर इस प्रकार से उपासना करके देखिए, आपके विकार स्वयमेव शांत होने लगेंगे। ये लिखवा कर ले जाइए हमसे, ये हम आवेश में आकर नहीं कह रहे, पूरे होश में बोल रहे हैं, चेतना में। इस प्रकार आप साधना कीजिए। कौन कहता है कि अनुभव नहीं होता? कौन कहता है कि नाम से कुछ नहीं होता? जिन्होंने कभी स्वयं इस प्रकार से डूबकर नाम का रस नहीं पिया, जिस प्रकार साधना करनी चाहिए, सासंग भक्ति उस प्रकार से नहीं की, वे गुरुओं की बात पर मजाक उड़ाएंगे और वे शास्त्रों की बात पर भी कान नहीं देंगे, वे मनमानी करेंगे, क्योंकि वे मनमानी ही करने के लिए बैठे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार आप मन लगाकर उपासना कीजिए, जैसा हम कहते चले आ रहे हैं, फिर देखिए आप कितनी उन्नति करते हैं। 10 दिन में, 1 महीना भी छोड़िए आप, 10 दिन के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा, जो 10-10, 20-20 वर्षों से लोग अनुभव नहीं प्राप्त कर पाए। हमारी बात मान कर देखिए आप, बहुत लाभ होगा आपको। माला लेकर बैठने में भी भय लगता है, इसीलिए लोगों को, क्या करें, कैसे करें, कब आएगा सुमेरु, कब खत्म होगी माला। ये 16 मालाएं हमारी दुर्गति कर देती हैं। 2 घंटे के लिए बैठते हैं, हाहाकार मचा रहता है भीतर, उद्वेग रहता है, कब पूरी हो, कब पूरी हो। तो हम कहाँ भजन कर रहे हैं फिर? हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है संसार में और साथ साथ सुमेरु पर। ये आया आया आया, ये अब आए अब आए अब आए, आ गया, जान बची और लाखों पाए। अरे जिस भजन से तुम जान छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हो, यह तुम्हें गोलोक में जाने के बाद भी करना होगा। राधा रानी को क्या प्राप्त करना शेष है? कृष्ण नाम जपती रहती हैं। श्री कृष्ण को क्या प्राप्त करना शेष है? नानवाप्तमवाप्तव्यम, मुझे कुछ पाना करना, त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, मुझे कुछ पाना करना तीनों लोकों में शेष नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण, वे ठाकुर जी राधा रानी का नाम जपते हैं, गोपियां राधा कृष्ण जपती हैं। ये आचार्य चरण जो धन्य निहाल कृतकृत्य हो चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं, ये नाम जपते हैं। गोलोक में बैठे हुए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पासान। रामायण उत्तरकांड। जो जीवन मुक्त हैं, अमलात्मा परमहंस, द्वंद्व शोकों से रहित विमुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के लीला गुणानुवादों में, भगवान के नाम जप में मन लगाते हैं। आपकी गिनती कहाँ है? आप इस नाम से, भजन से, जप से, साधना से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्या पा सकेंगे? कुछ नहीं। यह तो शरीर के बाद में भी, शरीर त्याग के बाद में भी आपको करना होगा। गोलोक में जाकर, परम धाम में जाकर भजन ही तो करना है, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति, राधा रानी ठाकुर जी की सेवा प्राप्ति के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं, नाम जप रूपी सेवा कर रहे हैं उनकी, कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान श्री कृष्ण का नित्य दासत्व इस जीव का मूलभूत, इस आत्मा का मूलभूत स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। वहां जाकर हम निठल्ले बैठने के लिए नहीं जाएंगे गोलोक में, कि हम जाकर शैया बिछाकर, खाट बिछाकर सो जाएंगे। वहां पर भी जाकर भजन होगा। तो भजन से जान मत छुड़ाइए।
साधना कीजिए, सारा समय साधना को दीजिए, अधिक से अधिक कमाइए। तो इतना तो कम से कम करना ही चाहिए, 16 मालाएं करनी ही चाहिए। तो आचार्य जन जो बोलते हैं कि साधना करो और ये नाम जप करो, तो वे इसीलिए देते हैं कि आज्ञा, यदि हम आज्ञा देंगे तो ये हमारे अनुयायी हैं और गुरु मानते हैं, तो आज्ञा ही मानकर कठिनाई से ही सही, लेकिन अब आगे करेंगे तो सही, कुछ तो इनका परमार्थ बनेगा। इसीलिए गुरु लोग कई बार क्रोध करके, डांट कर शासन करते हैं हम पर कि करो। उनको पता होता है कि हमारी मर्यादा रख के ही करेंगे, चाहे हमारे लिए दुर्भावना ही करें, लेकिन कुछ तो कल्याण होगा इनका, तो इसीलिए वे आज्ञा देते हैं। करते रहें दुर्भावना, बुरा सोचते रहें कि हर समय भजन भजन कहते रहते हैं करने के लिए, किंतु इस प्रकार ये नियम में रहेंगे, उच्छृंखल नहीं हो जाएंगे। और यदि इतनी आज्ञा ना दे तो फिर हम कुछ भी ना करें, इतने गिरे हुए हम पतित अधम हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इतना अवश्य कर लेंगे ये फिर। और वैसे कोई नियत संख्या नहीं है कि चाहे जितना भी ले सकें लीजिए, और करने वालों ने किया भी है, 64 मालाएं की हैं, बहुत से 100 से पार मालाएं करते, 108 मालाएं भी लोग करते हैं। हमने पूरा दिन पूरी रात उनको भजन करते देखा है, 22-22 घंटे लोग भजन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख नाम जप करते हैं। आज भी ऐसे सत्संगी, ऐसे भजन आनंदी हैं, 2 लाख नाम जप करते हैं आज भी लोग। तो ये तो भजन में निष्ठा होने पर होता है, जब आपको किसी साधक को, किसी बड़भागी जीव को ये अनुभव हो चुका हो, ये लगने लगा हो कि हाँ, ये जो भजन साधन है यही मेरा जीवन है और इसके बिना मेरा किसी प्रकार से निर्वाह नहीं, और यही मुझे करना है। क्योंकि संसार में तो हमने देख लिया, जो करते करते, भोगते भोगते विषयों को और संसार के दुखों को, दोनों से ही अवगत है, परिचित है, जब देख लिया कि कुछ नहीं है इस संसार में, तब वह पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है, वैराग्यवान हो जाता है। और जिसमें भोग विषय वासना बनी हुई है, जिसे दुख झेलने, दुख सहते रहने के उपरांत भी आक्रांत माया के थपेड़े, जूते चप्पल खाने के बाद भी होश नहीं आता, तो वह फंसा रहता है, भजन नहीं करता। ऐसे भी जीव हैं। किंतु जो समझ चुका है वास्तविक स्वरूप इस संसार का, यहाँ के भोगों का, विषयों का, वह त्याग देता है। अब वह, ध्यान दीजिए, अब वह केवल भजन ही करेगा और कुछ करेगा ही नहीं। तो यह उनके लिए जिनकी निष्ठा आ चुकी है भजन में, ये निष्ठा के सोपान पर पहुंचे हुए साधक होते हैं। और हम पूर्व में ही बता आए हैं कि नामाभास या दंतोष्ठ स्फुरण मात्र से जो नाम जप किया जाता है, तो दंतोष्ठ स्फुरण मात्र ये भी पर्याप्त है पाप नाश के लिए। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। जैसे सूखी हुई घास पर अग्नि की चिंगारी पड़ जाए, ऐसे ही केवल एक नाम मात्र हृदय में आने मात्र से, अभी लिया नहीं, सोचा, संकल्प भर किया कि हम भी नाम जपेंगे अब से, तो बस उतने में ही पाप कांप उठते हैं। नसों नाड़ियों, हड्डी हड्डी, शिराओं में जितने भी रोम रोम में बसे हुए पाप हैं, जन्म जन्मांतरों के संचित, सब कांप उठते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। यह तो नाम जप करने का संकल्प कर चुका। ये है नाम की महिमा, कौन गा सकता है।